Hello everyone, welcome to our channel. आज हम लोग सम्राट हर्षवर्धन के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। सम्राट हर्षवर्धन, इनको कौन नहीं जानता है। इनका जन्म 591 में हुआ था। ये पुष्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम भास्कर वर्धन था। इनकी माता यशोमती थी। इनका शासनकाल 606 से 647 तक का टाइम पीरियड रहा था। इनके भाई राज्यवर्धन और इनकी एक बहन भी थी, वो राजश्री। इनकी मृत्यु 647 को हो जाती है और इनका उपनाम शिलादित्य था। उपासक ये भगवान शिव के थे। भगवान शिव की आराधना ये करते थे और द्वितीय अशोक के नाम से भी ये जाने जाते थे। हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। अशोक, चूँकि सम्राट अशोक एक बहुत ही प्रतापी सम्राट थे, तो इन्हें भी उन्हीं की तरह मानते थे लोग। सिंहासन आयु इनकी 16 वर्ष में ही ये सिंहासन पर बैठ गए थे। इनका नाटक है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अंतिम सम्राट में ये आते हैं। प्राचीन अंतिम सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था। जालंधर से लेकर पंजाब, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। इनकी असफलता क्या थी। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे ही परास्त किया था। ये इनकी असफलता थी। इनकी राजधानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग आए थे। चीनी यात्री, ये चीन से रिलेटेड थे, इसीलिए इनको चीनी यात्री कहा जाता है। वो भारत में 630 से 44 ईस्वी तक रहे और उन्होंने CU की रचना की। ये एक पुस्तक का नाम है। हैंसांग भारत में बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। वो बौद्ध धर्म को मानता था और उसी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वो भारत में आया था। हैंसांग सिल्क मार्ग से भारत में हिंदू कुश चर्मन पर्वत पार करके सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा। कुछ अन्य बिंदु क्या क्या हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित जीवनी लिखी। रचना हर्षचरित कादम्बरी। एक हर्षचरित भी है और कादम्बरी, ये दो उनकी रचना है। अब अगर हम कलहन की बात करें तो कलहन की रचना है राजतरंगिणी। कलहन ने एक पुस्तक लिखी है, उनका नाम है राजतरंगिणी। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है। ये सवाल बनता है कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है, तो वो हरियाणा में है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयागराज में। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था, प्रयागराज में किया था। तो ये हर्षवर्धन से जुड़ी हुई कुछ तथ्य थे। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।